बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम दिलशाद हुसैन तबस्सुम, ढेरों मालूमात के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हूँ। सलाम कबूल फरमाइए। मोहतरम नाज़रीन, आज का हमारा जो मौजू है वो है सेक्स। इसमें इंशाअल्लाह हम फीमेल सेक्स के हवाले से, मेल सेक्स के हवाले से इंशाअल्लाह तफसील से बात करेंगे। और मेरा प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक मुदबाना गुजारिश आपकी खिदमत में है कि जितने भी मैंने पिछले मौज़ूआत के ऊपर प्रोग्राम्स किए हैं और बशमूल ये प्रोग्राम नंबर 5 जो सेक्स के मौजू के ऊपर हमने सेलेक्ट किया है, ये बहुत जो मौजू हैं, जितने भी ये मौज़ूआत हैं, ये इंतहाई वुसअत रखते हैं। तो ये मुमकिन नहीं है कि मैं 1-1.5 घंटे के प्रोग्राम के अंदर या 1 घंटे के प्रोग्राम के अंदर इन तमाम मसलों को समेट सकूँ। यहाँ पर हम कुछ चीज़ों का मुख्तसर जिक्र करेंगे और कुछ चीज़ों का इंशाअल्लाह हम तफसील के साथ आपकी खिदमत में रखेंगे। तो मकसद ये है कि जो हमारे माशरे के अंदर जो निज़ाम बन चुका है, ख़ुसूसन हमारे एशियाई ममालिक के अंदर, और उसके ज़िम्मन में इंसान जो बेरारवी अख्तियार करता है, तो तकरीबन मैं ये समझता हूँ, जितना कि मेरा इस फील्ड के अंदर तजुर्बा है, तकरीबन मैं समझता हूँ कि किसी न किसी हवाले से हर शख्स के अंदर सेक्स के हवाले से कुछ ना कुछ कमी मौजूद है। तो वो कोशिश करें हमारे इस प्रोग्राम को सुने और समझें, और अगर कोई चीज़ अगर पूछना चाहें तो हमसे फ़ोन के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, और अगर हमें वो पसंद फरमाए तो इंशाअल्लाह इलाज के लिए भी हाज़िर है। तो मैं तमीदन एक जुमला अर्ज़ करता चलूँ, हमारे इस इलाज के अंदर हम कतई तौर पर किसी किस्म की कोई वक्ती मेडिसन या केमिकल से तैयार मेडिसन इस्तेमाल नहीं करते। ये प्योर हर्ब मेडिसन होती हैं जिसके अंदर किसी किस्म का वो पुष्टाजात या स्टीरॉइड नहीं होते। तो ना ही हम कोई वक्ती मेडिसन देते हैं, क्योंकि वक्ती मेडिसन से इस्तेमाल करने से मरीज़ किसी हद तक अपने आप को बेहतर महसूस करता है, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो इसका आदी हो जाता है, और आदी होने के बाद फिर कुछ अरसे के बाद वो जो वक्ती मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है वो फिर उसके ऊपर उसको असर ही नहीं करती। हमारा इस प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि जब इन तमाम अमराज के बिल्कुल 100% शाफी इलाज मौजूद हैं, तो फिर हमें इन वक्ती इलाज की तरफ नहीं जाना चाहिए। आज के हमारे सेक्स के प्रोग्राम के अंदर जिन चीज़ों को हमने ज़ेर बहस लाना है, उनमें हमने फीमेल सेक्स के हवाले से बात करनी है, फिर उसके बाद हमने मेल सेक्स के हवाले से बात करनी है। मेल सेक्स के अंदर हम इसमें जो मौजू बहस हमारा होगा, इंसान जो बेरारवी अख्तियार करके उस फिर इन मसाइल के अंदर गिरता है, फिर उसमें बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं, और नासमझी के अंदर फिर उसको मुख्तलिफ ज़राए से इस्तेमाल, फिर नासमझी के हवाले से क्योंकि इल्म नहीं होता, सेक्सुअल एजुकेशन मौजूद नहीं होती, तो फिर वो इसको खातिर खा इसका इलाज नहीं कर पाते, और अमूमन फिर वो मायूस भी किसी हद तक हो जाते हैं। तो इंशाअल्लाह हम तमाम मसाइल को किसी हद तक तफसील से इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे। फिर इन्हीं प्रोग्राम्स के अंदर इंशाअल्लाह, इसी प्रोग्राम के अंदर हम जो सूरत इंज़ाल है, जिसको हम इंग्लिश में प्रीमैच्योर एजैकुलेशन कहते हैं, इसके ऊपर भी इंशाअल्लाह बहस करेंगे। इसके साथ साथ टाइमिंग की कमी के हवाले से भी बात करेंगे, दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है, और खालिसन एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसको हम आम लफ्ज़ों में अपनी हिकमत की ज़बान में हम कहते हैं इसे ज़ोफ़े बाह, और आम उर्फ़ आम इसको हम कहते हैं खालिसन मर्दाना कमज़ोरी। तो ये क्या चीज़ है, फिर इसकी इक़साम क्या है, इंसान कैसे महसूस कर सकता है कि मैं कमज़ोरी से, मर्दाना कमज़ोरी के अंदर मतलब एक मामूली कमज़ोरी से मुकम्मल तौर पर मर्दाना कमज़ोरी के अंदर कैसे मुंतकिल हो गया, उसकी अलामात क्या है। एक बड़ा तकलीफ़ दे मर्ज़ है, उसको भी इंशाअल्लाह हम ज़ेर बहस लाएंगे। उस मर्ज़ का नाम है नॉन कंज्यूमेटेड मैरिज,
यकीनन बहुत सारे लोगों के लिए एक नया नाम होगा। इसकी थोड़ी सी मैं तशरीह कर दूँ प्रोग्राम शुरू करने से पहले कि नॉन कंज्यूमेटेड मैरिज का मुराद ये होती है कि जो लोग बेरारवी, मुश्क ज़नी या ज़रूरत से ज़्यादा सेक्स के अंदर अपनी लाइफ गुजारते हैं और शादी से पहले उसका प्रॉपर इलाज नहीं करते, तो फिर वो नॉन कंज्यूमेटेड मैरिज के अंदर कन्वर्ट होते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो आदमी हक़ ज़ौजियत करने के काबिल ही नहीं होता, जिसको हम इंटरकोर्स कह लें, या शरई हक़ के बिल्कुल काबिल नहीं होता, वो मायूस भी हो जाता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे तमाम अमराज का इलाज हमारे पास मौजूद है। आप बिल्कुल मुतमिन होकर हमसे रब्ता कर सकते हैं, खुसूसी तौर पर रेक्टाइल डिसफंक्शन के हवाले से, नॉन कंज्यूमेटेड मैरिज के हवाले से। इसमें हम कतई तौर पर कोई वक्ती मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रॉपर इसका इलाज करते हैं। और नॉन कंज्यूमेटेड मैरिज के हवाले से तकरीबन 1-1.5 हफ्ते के अंदर अंदर वो इंटरकोर्स करने के काबिल हो जाता है। और मुकम्मल इलाज के लिए ऐसे मरीज़ों को तकरीबन 2, 3, 4, 6 हफ्ते भी लग जाते हैं। ऐसे मरीज़ों के लिए हम सेक्स थेरेपी और फार्माकोथेरेपी से भी सहारा लेते हैं। इन अमराज को ठीक करने के लिए जो हमारे पास रिसर्च शुदा हर्बल मेडिसिन हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म के मुदर्रात से पाक हैं। किसी किस्म के इसमें स्टेरॉइड्स, किसी किस्म के इसमें कुछ तजात हम इस्तेमाल नहीं करते, और कतई तौर पर ये बेज़रर हैं और किसी किस्म से गुर्दों पर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये मैंने मुख्तसर अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले चीज़ा चंद बातें आपकी खिदमत में रखी हैं। तो अब इंशाल्लाह हम प्रोग्राम के उस फॉर्मेट की तरफ चलते हैं जहाँ पे तफसील से इंशाल्लाह हम आपको स्टेप बाई स्टेप इन अमराज की तरफ लेके चलेंगे, ताकि हर बात को आप आसानी से समझ सकें। प्रोग्राम्स की मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन घंटी के बटन को प्रेस करें, ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। जी मोहतरम नाज़रीन, मैं इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश आपकी खिदमत में ज़रूर करना चाहता हूँ, जो कि मेरे इल्म में भी है, तजर्बे में भी है, और उसी ही बुनियाद को सामने रखते हुए, उन्हीं बातों को सामने रखते हुए हमने ये प्रोग्राम तैयार किया है, और उसी बुनियाद को सामने रखते हुए हमने मुख्तलिफ शादी कोर्सेज बनाए हैं। तो मेरी आपसे बड़ी मोदबाना गुजारिश है कि आप अपने मर्ज़ के अख्ताम के लिए या अपने मर्ज़ के इलाज के लिए अगर शादी कोर्स का इंतखाब करना चाहते हैं, तो हमारा ये प्रोग्राम ज़रूर सुनिएगा, ताकि आपको शादी कोर्स का इंतखाब करने में आसानी हो और बहुत सारे सवालात का आपको जवाब मिल सके। मोहतरम नाज़रीन, एक सर्वे के मुताबिक एशियाई ममालिक जिनमें सर फहरिस्त पाकिस्तान है, यहाँ नौजवान शादी से पहले अपनी इब्तदाई ज़िंदगी में ही बुरी सोबत में पड़ जाते हैं और बुरी आदतों को अपना लेते हैं, जिनमें हाथ से मनी निकालना, ज़िनी सेक्स करना, लड़कों के साथ बदफेली करना, लड़कियों के साथ मुबाशरत करना, ब्लू फिल्में देखना, मुश्तज़नी, हथरसी, जलक वगैरह वगैरह शामिल है, जिसकी वजह से जिस्मानी तौर पर इंसान बहुत कमज़ोर हो जाता है, और जिसकी वाज़ेह निशानियों के अंदर चेहरे पर डेंट पड़ जाना, सुस्ती, काहली, किसी काम में दिल न लगना, चेहरे का रंग का जद पड़ जाना, कब्ज़ हो जाना, मोशन लग जाना, या दोनों कैफियत का इकट्ठे हो जाना, मैदे जिगर का निज़ाम सुस्त हो जाना, और खुराक का अक्सर हज़म ना होना। जी मोहतरम नाज़रीन, हम अपना बाकायदा इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और इस प्रोग्राम के आगाज़ में एक बड़ी मोदबाना गुजारिश आपकी खिदमत में है, वो तमाम हज़रात जो ज़िंदगी में बेरारवी अख्तियार करते हैं और उसके नतीजे के अंदर सेक्स के किसी न किसी प्रॉब्लम्स के अंदर मुब्तला होते हैं, तो यकीनन उन्हें ऐसी मेडिसिन की ज़रूरत होती है कि जिससे वो शिफाए कुल्ली हासिल कर सकें। तो इस सिलसिले में मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप इस वक्त भी कोई मेडिसिन का इंतखाब करें या किसी शादी कोर्स का इंतखाब करें, तो हमारा ये प्रोग्राम को ज़रूर देखें। यकीनन ये आपके इस मर्ज़ के ख़ात्मे के लिए इंतहाई हेल्पफुल होगा, और इससे आपको बहुत सारे मसाइल समझने में आसानी होगी।
इस ज़िम्न में अर्ज़ करता चलूँ कि एक सर्वे के मुताबिक एशियाई ममालिक बिलखुसूस जिसमें पाकिस्तान है, यहाँ नौजवान शादी से पहले बहुत सारी बेअदबी के अंदर अपना वक्त गुजारता है, जिसके अंदर वो ज़िनी सेक्स का करना, लड़कों के साथ बदफीली करना, लड़कियों के साथ मुबाशरत करना, बुरी फिल्में देखना, मुशज़नी जलक वगैरह वगैरह शामिल है। इन तमाम अवामिल के बाद इंसानी जिस्म बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और जिसकी ज़ाहिरी तौर पर चंद अलामात होती हैं, जिसको ज़ाहिरी तौर पर चंद अलामात होती हैं जिसे आप आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, यानी कि चेहरे पर टेंट पड़ जाना, सुस्ती काहली का होना, किसी काम में दिल न लगना, चेहरे का रंग जद पड़ जाना, शदीद या कमी बेशी के साथ कब्ज़ का हो जाना, मोशन लग जाना या दोनों कैफियत का एक वक़्त में हो जाना, मैदे जिगर का निज़ाम का सुस्त हो जाना और ख़ुराक का प्रॉपर तरीके से हज़म ना कर पाना। तो मैं नाज़रीन आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था कि बेअदबी इख्तियार करने वाले जो मर्द हज़रात होते हैं, उसमें एक अलामत शिद्दत के तौर पर यह भी नज़र आती है कि जिस्म में दर्द, पिंजरों में दर्द होना। कुछ अर्से के बाद जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है तो फिर कभी बेश इन आदत को वो तर्क कर देता है या फिर कम कर देता है और वो ये ख्याल करता है कि मैंने सब बुरे काम छोड़ दिए हैं और मैं फिर से भला चंगा हो जाऊंगा। ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, इसलिए कि फिर उसे दूसरी बीमारियां जो इन्हें घेर लेती हैं, जिसमें कसरत एहतलाम का होना, जरियान, सुर्त आज़ाद, ज़कात इस्म वगैरह वगैरह। अक्सर हमें ये देखने में आता है फिर ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो मरीज़ हैं, अपने दोस्तों से मशवरा करते हैं और अमूमन मनी गाढ़ा करने के नुस्खे इस्तेमाल करते हैं, जिससे कोई खातिर खाई में कोई फ़ायदा नहीं होता। एक बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि जिस वक्त इंसान इस तरह के बुरे अवामल से गुज़रता है तो इंसानी जिस्म इंतहाई कमज़ोर हो जाता है। जैसे ही वो ताकत की चीज़ इस्तेमाल करता है तो जरियान और एहतलाम में भी शिद्दत आ जाती है और मरीज़ पहले से ज़्यादा भी परेशान हो जाता है। फिर वो सेक्स को बढ़ाने के लिए उज़्व ख़ास की गर्मी, कच्ची, कमज़ोरी और उसके साइज़ के हवाले से इन चक्रों में पड़ जाता है और अमूमन जरियान, एहतलाम, सूरत की मौजूदगी के अंदर वो उज़्व ख़ास पर लगाने वाली मेडिसिन इस्तेमाल करता है, जिससे ये मसाइल मज़ीद बढ़ते हैं, कम नहीं होते। एक चीज़ मोहतरम नाज़रीन याद रखिएगा, इस इलाज का असूल इलाज जो तिब ने वज़ा किया है वो ये है कि अगर बेअदबी की वजह से आप इन कसरत एहतलाम, जरियान, सूरत निज़ाल में मुब्तला हैं तो एक चीज़ अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा कि यहाँ पर लोकल अप्लाई के लिए यानी कि उज़्व ख़ास के ऊपर लगाने वाली मेडिसिन आप ख़ती तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर ये मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे खाकजी के हवाले से या साइज़ के हवाले से तो यकीनन इससे फ़ायदा तो हासिल नहीं होगा, लेकिन इसके नतीजे में नुकसान ये होगा कि आपको कसरत एहतलाम, इन चीज़ों के मसाइल का भी सामना करना पड़ेगा। और अमूमन वो लोग भी जो कसरत एहतलाम, जरियान की मौजूदगी के अंदर सेक्स की ताकत को बढ़ाने के लिए मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, उनको भी इनसे कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उल्टा उन्हें नुकसान होने का अंदेशा होता है। और यही वजह है कि जो लोग इस मसाइल को समझते नहीं हैं, यानी इलाज को समझते नहीं हैं, या उन लोगों से कंसल्ट करते हैं जो प्रॉपर इन अमराज को नहीं समझते, वो इनसे इलाज करवाने के बाद अमूमन मायूसी के अंधेरों में चले जाते हैं और किसी न किसी हद तक वो दिल बर्दाश्ता भी हो जाते हैं। और यकीनन जिस वक्त ये मरीज़ दिल बर्दाश्ता होते हैं तो शादी करना तो बड़ी दूर की बात है, शादी के नाम से भी ये डरते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे तमाम मरीज़ों को अपने इस प्लेटफार्म से इंशाअल्लाह हम दावत देते हैं कि अपनी पहली फुर्सत में हमसे वो रब्ता करें। इंशाअल्लाह किसी तौर पर मायूसी नहीं होगी। तो यकीनन मोहतरम नाज़रीन, हमने इस पर शब रोज़ मेहनत करके ऐसे कोर्सेज़ तैयार किए हैं जो ऐसे मायूस मरीज़ों की ज़िंदगी के अंदर रंग भर देते हैं।
اس مرض کے اندر سب سے پہلے ہم مریض کا جریان، احتلام، صورت انزال، ذکاء تحیز، جگر میں کی اصلاح، مثانے کی گرمی، سب سے پہلے ہم ان چیزوں کا علاج کرتے ہیں، اور عموماً 1 ماہ کا علاج ہمارا یہ کافی ہوتا ہے۔ دوسرے ماہ کے اندر ہم جسمانی طاقت کے ساتھ ساتھ معدے جگر کی طاقت کے ساتھ ساتھ لگانے کے لیے ایکسٹرنل یوز کے لیے آئل بھی استعمال کرواتے ہیں۔ جو تلے استعمال اس میں ہم کرواتے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، اور کھانے والی دوائی کا ایک مقصد ہے کہ اندرونی طور پر طاقت پیدا کریں، اس میں ہوشیاری جسے ہم اریکشن کہہ لیں، اس میں سختی جسے ہم اسٹفنس کہہ لیں، اس میں ڈیوریشن جسے ٹائم کہہ دیں، اس سے نارمل ہو جاتا ہے۔ اور لگانے والے تلے سے اس کا ٹیڑھا پن، اس کی کچھی، کمزوری اور روگوں کے اندر جو بلاکیج ہوتی ہے وہ بھی اس میں ٹھیک ہو جاتی ہے، اور اسی برے عمل کرنے سے عموماً پینس کی گروتھ بھی کم ہو جاتی ہے یا رک جاتی ہے۔ تو اس تلے کا لگانے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی گروتھ بھی اپنی جگہ پر واپس آئے اور اپنی نارمل جگہ پر وہ آ جائے۔ اور اس کا دوسرا سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس وقت یہ تیل استعمال کیا جاتا ہے ایکسٹرنل یوز کے لیے پینس کے اوپر، عضو خاص کے اوپر، تو جو رگیں برے عمل کرنے سے کسی حد تک بلاک ہو جاتی ہے یا سکڑ جاتی ہے، تو جس وقت اس کی سکڑاؤ ختم ہوتا ہے، اس کی بلاکیج ختم ہوتی ہے، تو اس میں ایک تازہ خون آنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر مکمل طور پر اریکشن، اسٹفنس اس میں قائم ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو حصہ آپ کو میں نے عرض کیا ہے، یہ اس کے بعد پھر ہم اسی میں دوسرے ماہ کی جو میڈیسن استعمال کرواتے ہیں، اس میں جسمانی طاقت کے حوالے سے جتنی بھی ضروری چیزیں ہیں اس میں استعمال کی جاتی ہیں۔ اس میں کھانے والی دوائی بھی ہے، اس میں لگانے والی دوائی بھی ہوتی ہے، اور بعض مریضوں کو ہم ٹکور بھی کروا دیتے ہیں، بعض مریضوں کو ہمیں سیکس تھراپی کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔ محترم ناظرین، اس میں جو میڈیسن استعمال کی جاتی ہے اس سے بے پناہ طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اس میں ہوشیاری، سختی، ٹائمنگ کو ہم نارمل کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لگانے والے جو آئل ہوتے ہیں اس سے ٹیڑھا پن، کٹھی اور اس کی کمزوری کو دور کیا جاتا ہے، تاکہ ان کی رگوں سے فاسد مادوں کا اخراج ہو سکے اور اس میں تازہ خون کی بحالی ہو سکے۔ میں اس ضمن میں بڑی ذمہ داری سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اکثر ہمارے جو مریض حضرات ہوتے ہیں، چونکہ انہیں سیکس کے حوالے سے کوئی زیادہ معلومات نہیں ہوتی، اور پھر وہ جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں منی گانے کرنے کے حوالے سے یہ قطعی طور پر یہ اس کا علاج نہیں ہے۔ تو ہماری گزارش آپ سے یہ ہے کہ اس کی صحیح تشخیص کے بعد ہی اس کا صحیح علاج ہمیں کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ ہمارا پیسہ بھی بچے گا اور ہمارا قیمتی وقت ضائع ہونے سے بھی بچے گا، اور انشاءاللہ مایوسیوں کے اندھیرے سے باہر نکلیں گے۔ محترم ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ چند مزید گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے ایک چھوٹی سی بات میں اپنے اس پروگرام کے توسط سے آپ کو ضرور پہنچانا چاہتا ہوں، وہ یہ سمجھیں کہ دیکھیں ایک چیز کو بہت شدت کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی 3 سال غلطیاں کرتا ہے اور ایک آدمی 10 سال غلطیاں کرتا ہے، تو کیا دونوں کے امراض ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں ہو سکتے۔ جب امراض ایک جیسے نہیں ہوں گے تو ان کی میڈیسن بھی ایک جیسی کبھی نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر جو بکنے والے شادی کورسز ہیں، جو ہمارے علم میں بات ہے، ہم کسی کو یہاں پر بیٹھ کر غلط ثابت کرنے کے لیے نہیں بیٹھے، اپنی بات کو دلیل کے ساتھ ہم پیش کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی 3 سال غلطیاں کرتا ہے اور ایک آدمی 10 سال غلطیاں کرتا ہے، تو دونوں کے لیے ایک ہی میڈیسن ہو؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ جب دونوں کا مرض ایک جیسا نہیں ہوگا تو ان کی میڈیسن ایک جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور یہی وہ بنیادی سبب ہے جس کی وجہ سے ایسے مریض مایوس ہو جاتے ہیں، دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، اور کسی حد تک ان کا اپنے معالجین پر، اپنے اطباء پر ان کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ تو انہی ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے شب و روز محنت کر کے بہت سارے کورسز ہم نے تیار کیے ہیں، اور اس کورسز کو ہم نے تقسیم کیا ہے اس انداز کے اندر کہ 1 سال سے لے کر 25 سال تک جو حضرات جتنے ٹائم کے لیے غلط کام کرتے رہے ہیں، مثلا ایک آدمی نے 3 سال غلط کام کیے ہیں، اس کے لیے علیحدہ ہم نے کورس تیار کروا دیا ہے
जिन लोगों ने 5 साल तक गलत काम किया उनके लिए लहदा पोस्ट तैयार करवा दिए। इसी तरीके से 7 साल वाले, इसी तरीके से 10 साल वाले, इसी तरीके से 12 साल के लिए, 15 साल के लिए, 18 साल के लिए, 20 साल के लिए, 25 साल के लिए। तो ये तमाम तफसीलात मेरी वेब के ऊपर मौजूद है, आप वहाँ पर जाकर इनकी पूरी तफसील आप ले सकते हैं। तो बताना फिर एक दफ़ा गुजारिश आपकी खिदमत में है, इस मकसद के लिए मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, वो मकसद आप तक पहुँचाना ये है कि देखें ये जो अमराज आपके अंदर पैदा हुए हैं ये यकीनन आपके गलत हरकतों की वजह से है। अब आपको चाहिए एक सही चैनल आप चूज़ करें, एक सही तरीका आप, सही रास्ता आप चूज़ करें, जो सही इसका मेथड है वो उसको अपने ऊपर अप्लाई करें। उसका मकसद ये होगा कि एक तो आपका अति बाजार पर एतमाद भी बहाल होगा, आपका कीमती वक्त भी ज़ाया नहीं होगा और आपका कीमती सरमाया भी ज़ाया नहीं होगा। तो फिर वही गुजारिश है कि ये तमाम तफसील मैंने अपनी वेबसाइट पर दे दी हैं कि 1 साल से लेकर 25 साल तक के जितने भी लोग हैं मुख्तलिफ अदवार के अंदर वो गलत कोताहियाँ करते हैं, तो उन सब के लिए हमने शादी कोर्सेस हमने तैयार करवा दी हैं। तो वहाँ जाकर वो मुंतखब कर सकते हैं। नुस्खा मुंतखब करने में या शादी कोर्स मुंतखब करने में अगर आपको मुश्किल हो तो मेरे टेलीफोन नंबर्स, ईमेल, व्हाट्सएप मौजूद है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक नुक्ता और आपको मैं समझाता चलूँ, वो बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे ये तयन करेंगे कि आपने कितना अरसा में गलती कोताहियाँ की है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ समझने के लिए, इसको भी मैं आपको फाइंड करता हूँ समझाने के लिए कि देखें एक शख्स है जिसकी उम्र इस वक्त हम समझ लें कि 30 साल है। अब 15 साल की उम्र के अंदर उसने गलतियों कोताहियों का अमल शुरू किया और तकरीबन 20 साल की उम्र तक कमी बेशी के साथ वो यह गलत काम करता रहा। 20 साल से लेकर 30 साल तक उसने इस 10 साल के अंदर कोई गलतियां नहीं की। अब उसके ख्याल के अंदर तो ये 5 साल का टर्नओवर बनता है, ऐसा नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारी तिब्बी नुक्ता निगाह से ये जो उसका टर्नओवर बनेगा ये 15 साल का बनेगा, इसलिए कि 5 साल उसने गलतियां कोताहियां की। उसके बाद या तो उस मरीज ने इसका प्रॉपर इलाज नहीं किया या फिर इलाज किया उसको उसका फ़ायदा नहीं हुआ। तो मर्ज तो अपनी जगह पर मौजूद है और ये मुमकिन नहीं है कि जो मर्ज आपकी 20 साल की उम्र में हो वो 25 साल में भी उसी मकदार में हो, ऐसा नहीं है। तो इस तनाजुर के अंदर आप ये चीज़ देखिएगा कि कहाँ से आपने गलतियाँ अपनी शुरू की हैं और इस वक्त आपकी एज क्या है, जहाँ से गलतियाँ शुरू की हैं और जो आपकी एज है और आपके अंदर मर्ज मौजूद है, तो ये वो टर्नओवर है। इस टर्नओवर का आपने नुस्खा तजवीज़ कीजिए, उसको इस्तेमाल कीजिए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको फ़ायदा होगा। और जैसे मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि इसका इलाज का तरीक़ेकार है, इसमें मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ हमारे 1 माह के हैं और मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ हमारे 2 माह के हैं और मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ हमारे 3 माह के भी हैं। ज़ाहिर बात है कि अगर ज़्यादा वक्त के लिए आपने बुरे काम किए हैं तो उसके लिए थोड़ा सा मज़ीद वक्त दरकार होगा। तो तरीका इलाज वही है जो तिब्बी तरीका इलाज है, वो हमने अपनाया है, वो आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले मरहले के अंदर हमें जो कुछ आपके जिस्म से निकल चुका है ताकत के हवाले से और उस निकलने की वजह से जो आपका निज़ाम कमज़ोर हो चुका है, सबसे पहले हमें उसको फिल करना है, उसको कंप्लीट करना है। और इसी के साथ साथ हमने जरान, एतलाम, सूरत-ए-ज़ाल, ज़कात, इसको भी माइनस करना है। जिस वक्त ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर हमने सेक्स की मेडिकेशन इसके साथ स्टार्ट करनी है। बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर सिर्फ मेडिसिन से ये इलाज मुमकिन हो जाता है और उनमें से कुछ लोगों को सेक्स थेरेपी की ज़रूरत भी पड़ती है। तो इंशाल्लाह जिस वक्त आप हमसे रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह ये हम आपको तफसील बता देंगे कि आपको सिर्फ खाने वाली मेडिसिन की ज़रूरत है, इसके साथ किसी सेक्स थेरेपी की भी आपको ज़रूरत है। और मैं उम्मीद करूँगा कि इतना का पोर्शन या इतना का हिस्सा आपको समझ आ गया होगा। मोहतरम नाज़रीन, मैंने अपने इस 33-34 साल दौर के अंदर इन मरीज़ों को बड़े नज़दीक से देखा है और शब व रोज़ मेहनत के बाद, रिसर्च के बाद, इन मरीज़ों की मालूमात की रोशनी के अंदर और इन मरीज़ों के नफ्सियात को समझते हुए इंशाअल्लाह हमने बहुत बेहतरीन ये शादी कोर्सेज़ हमने तजवीज़ किए हैं, तैयार किए हैं, जिन्हें आप इस्तेमाल कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा और इससे आप खुश होकर हमें ज़िंदगी गुजार सकते हैं और इंशाअल्लाह आप हमारे अदारे के लिए, हमारे लिए इंशाअल्लाह दुआ को होंगे। और मैं ख़ुसूसी तौर पर एक यहाँ पर फिर एक करता चलूँ कि वो लोग
جو کسی بھی ٹائم کے لیے کسی بھی طرح کسی بھی حوالے سے ان بری عادات کے اندر مبتلا رہے ہیں، تو میں تھوڑی سی گزارش پھر کروں گا، چونکہ بعض مریضوں کے اندر طاقت زیادہ ہوتی ہے یا انہوں نے زندگی میں کہیں کمی بیشی کے ساتھ عمل کیا ہوتا ہے، لیکن ان میں کمزوری ضرور موجود ہوتی ہے. تو میری پھر آپ سے یہی گزارش ہے کہ خدا کے لیے شادی کرنے سے پہلے ان شادی کورسز کو آپ ضرور استعمال کیجیے گا، کیونکہ یہ بھی دیکھنے میں اکثر آتا ہے کہ بہت سارے لوگ، میں آگے چل کر انشاءاللہ اور بھی دوسری جو سیکس حوالے سے امراض اس کو بھی انشاءاللہ میں ڈسکس کروں گا. تو بتانا یہاں پر مقصد صرف اتنا سا تھا آپ کی خدمت میں کہ اگر غلطی کی ہے تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جسم کے اندر وہ کمیاں موجود ہیں، اور اکثر یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ان کمیوں کی موجودگی میں وہ اس کو محسوس نہیں کر پاتا یا اس کو وہ اگنور کر دیتا ہے. تو شادی کرنے کے بعد 8 دن بعد، 10 دن بعد، 15 دن کے بعد یہ سسٹم ڈاؤن ہول پہ چلا جاتا ہے. اور یہ بھی چیزیں میں رکھیں کہ یہاں پر پھر علاج مشکل ہو جاتا ہے. تو چونکہ ایک شادی شدہ شخص کے لیے میڈیسن ڈفرینٹ ہوتی ہیں اور ایک غیر شادی شدہ فرد کے لیے میڈیسن ڈفرینٹ ہوتی ہے. محترم ناظرین، میں یہ بات کرتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ میری تجویز کردہ نسخہ جات جن لوگوں نے بھی شادی سے پہلے استعمال کیے ہیں یا شادی کے بعد استعمال کیے ہیں، شکر الحمدللہ بہت خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں. آپ سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ اس طرح کے کسی بھی مسائل کے اندر مبتلا ہیں تو آپ اپنی صورت کے مطابق، اپنے امراض کے ڈیوریشن کے مطابق آپ میری ویب سائٹ سے جا کر اپنے لیے شادی کورس منتخب کر سکتے ہیں اور استعمال کیجیے اور خوش و خرم زندگی کا لطف اٹھائیے. اور اسی ضمن میں ایک بات اور عرض کرتا میں چلوں کہ دیکھیں کہ جو لوگ بھی اس بحیرہ روی کے اندر اپنا وقت گزارتے ہیں تو جہاں انہیں سیکس کے ایشو، سیکس کے معاملات ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ انہیں سپرم کے بھی کچھ نہ کچھ معاملات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور پینس کے کچھ عوارض کے حوالے سے بھی اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو پہلے میں سپرم کے حوالے سے مختصر عرض کر دوں کہ ہم نے جتنے بھی شادی کورسز ترتیب دیے ہیں اس کی ترتیب کے اندر ہم نے یہ لحاظ رکھا ہے کہ ہم نے اس میڈیسنز کے اندر سپرم کی مقدار کو بڑھانے کے لیے، سپرم کو موٹائل کرنے کے لیے، ان کی مقدار کے حوالے سے، ان کی تعداد کے حوالے سے، ان کی مورفولوجی، صحت کے حوالے سے بھی میڈیسن اسی کورسز کے اندر ہم نے شامل کر دی. اس کے لیے کوئی علیحدہ آپ کو میڈیسن لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو اس لیے آپ کو یہ ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ بحیرہ روی کی زندگی اختیار کرتے ہیں تو جہاں انہیں سیکس کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہاں انہیں پینس کے کسی نہ کسی عوارض کے، عضو خاص کے کسی نہ کسی مرض کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سپرم کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے. تو شادی کورس کے اندر ہم نے سپرم کے حوالے سے بھی میڈیکیشن ایڈ کی ہے، میڈیسن موجود ہیں، اور ہر شادی کورس کے اندر ہمارا تیلا 21 رتن شاہی موجود ہے جو پیسیفک ہم نے شادی کورس کے لیے ریڈی کیا ہے. اس تیلا 21 رتن شاہی کا 3 مخصوص کام ہے. ایک تو یہ کچی کے لیے ہے، لاگری کے لیے ہے، اور جو نسیں پینس کی عضو خاص کے اندر فاسد مادے آنے کی وجہ سے بند ہو جاتی ہیں، بلاک ہو جاتی ہیں یا پراپر ان میں خون سرکولیٹ نہیں کرتا، ان کے لیے بڑی پیسیفک میڈیسنز ہیں اور بڑی محنت سے یہ تیلے تیار کیے گئے ہیں. میں امید رکھوں گا ناظرین کہ یہاں تک آپ نے میری باتوں کو سب کو سمجھا ہے. تو محترم ناظرین، جیسا کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نے مختلف شادی کورسز تیار کیے ہیں، جس میں سلور سلاجیتی کورس ہے، ڈائمنڈ کورس ہے، گولڈن کورس ہے، کستوری کورس ہے، امری کورس ہے، شاہزور اس میں کورس شامل ہیں. تو یہ آپ اپنے اسی حساب سے دیکھ سکتے ہیں، تجویز کر سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے بہت سارے تیلا جات بھی بنائے ہیں، اس کو بھی ہم نے ایک ترتیب سے بنایا. ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی تیلا مطلب کجی کے لیے بھی ہے تو وہی تیلا سائز کے لیے بھی، ایسا نہیں ہے. اس کو بھی ہم نے ڈویژن کی ہے اس کی بھی.
تو اس کے لیے ہم نے کچی لاغری کے لیے، کمزوری کے لیے تیلا کی ستن شاہی بنایا ہے، آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے عضو خاص کی جو موٹائی ہے وہ پراپر نہیں ہے تو اس کے لیے ہمارا تیلا افلاطون موجود ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یا آپ چاہتے ہیں کہ میرے پینس کا جو سائز ہے اس کی لمبائی کم ہے، اس کے لیے ہمارے پاس تیلا اسکندر اعظم موجود ہے۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں موٹائی اور لمبائی دونوں چیزیں میری ریکوائر ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس جو تیلا عروسک شامل ہے۔ یہاں پر ایک بہت ضروری نقطہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اکثر ہمارے پاس ای میلز، ٹیلی فونز آتے ہیں کہ حکیم صاحب ایک مرد کے اندر اس کا پینس کا جو سائز ہے وہ کتنا ہونا چاہیے۔ یہ ایک بڑا ضروری علم ہے، ضرور آپ سنیے، سمجھیے گا۔ دیکھیں، یہ میں کسی ایک ایسا ریفرنس سے آپ سے بات کروں گا تو میرا خیال ہے کہ اس کی کسی جگہ پر آپ کو میرا خیال تصدیق کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں جس ریفرنس سے آپ سے بات کرنے لگا ہوں وہ ہے WHO، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن۔ یہ دنیا کا ایک بڑا جدید ادارہ ہے جو بیسیکلی بہت سارے اس کے ذمہ کام ہیں، تو ان میں کام ان کا صحت کے حوالے سے بھی ہے۔ صحت میں بہت ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ہیلتھ کے ساتھ ساتھ اس میں پینس کے حوالے سے بھی انہوں نے اس کو بہت سارے قانون مہیا کیے ہیں، اور یقیناً ان کے قانون مہیا کرنے کے پیچھے ان کے پیچھے علم اور لاجک موجود ہے۔ تو محترم ناظرین، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ WHO کے ریفرنس کے مطابق کسی بھی شخص کے اندر آفٹر اریکشن یعنی کہ ہوشیاری کے بعد، یعنی کہ شوق کے بعد، اس کا پینس کا سائز جو ہے 4.5 سے 5 انچ ہونا چاہیے، اور یہ سائز انف ہے۔ اس سے آپ بھی مطمئن ہوں گے سیکس کے حوالے سے، آپ کا پارٹنر بھی مطمئن ہوگا سیکس کے حوالے سے، اور انشاءاللہ اولاد کا حصول بھی اس سے پاسبل ہے، ممکن ہے۔ ہاں، کچھ لوگوں میں ایک مرض ہوتا ہے ایپیگونیڈزم، اس میں پینس کا سائز کی پراپر گروتھ نہیں ہوتی، ٹیسٹس کی بھی گروتھ نہیں ہوتی، تو ان کے لیے بھی میڈیسنز ہمارے پاس موجود ہیں۔ پینس سائز کے حوالے سے، ٹیسٹس گروتھ کے حوالے سے بھی میڈیسنز ہیں۔ تو اسی ضمن میں عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں کہ ہاں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا جو پینس سائز ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 5 انچ سے یا 5 انچ سے زیادہ ہونا چاہیے، تو اس کے لیے میڈیسن موجود ہے، آپ اسے استعمال کر کے اپنے حسب منشاء اس کا سائز آپ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، میں نے اپنے اس پروگرام میں مختصراً بھی تفصیل کے ساتھ بھی شادی کورسز کے حوالے سے جو ہمارا ادارہ تیار کرتا ہے اور مختلف علاجات بھی ہم تیار کرتے ہیں، تو میں نے مختصراً بھی کچھ تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کی خدمت میں تمام چیزوں کا تعارف کروا دیا ہے۔ آپ اپنی ضرورت کے تحت اپنے مرض کے مطابق ان شادی کورسز کو چوز کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں پر میں 2 شادی کورسوں کا ذکر کرتا چلوں، پھر آگے انشاءاللہ پروگرام کی جو باقی چیزیں اس کو انشاءاللہ ہم زیر بحث لاتے ہیں۔ یہاں پر ایک نقطہ میں سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو زندگی میں 10 سال 15 سال یا اس سے زیادہ بھی غلطیاں کوتاہیاں کر چکے ہیں اور کسی وجہ سے ان کی شادی لیٹ ہوئی یا ان تک ہمارا میسج صحیح وقت پر نہیں پہنچ سکا اور ان کی عمر 40 سال سے زیادہ ہو چکی ہے، تو ان سے پھر گزارش ہے کہ وہ ہمارے ادارے کا تیار کردہ شاذور کورس وہ استعمال کریں۔ وہ پیسیفک ہم نے +40 ایئرس کے لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ اسی طرح ہم ان لوگوں کا بھی ذکر کرتے چلیں جو ڈائبٹیز یا شوگر کی وجہ سے یا بلڈ پریشر کی میڈیسن استعمال کرتے ہیں یا ہارٹ کی میڈیسن استعمال کرتے ہیں، تو ان اسپیشلی شوگر کے پیشنٹ اور باقی جو بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں یا ہارٹ کے پیشنٹ میڈیسن استعمال کرتے ہیں، یا وہ مریض جنہیں کسی بھی حوالے سے معدے کے کچھ امراض ہیں اور معدے کے امراض کے اندر کچھ ایسی میڈیسن جس میں ٹرانکولائز میڈیسن بھی ہوتی ہے، یا وہ مریض جو ڈپریشن کے پیشنٹس ہوتے ہیں، تو ایک چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شوگر کا جو پیشنٹس ہے اس میں سیکس پرابلم ضرور ہوگی،
डायबिटीज़ जिसे हम कह लें, इसके साथ जो ब्लड प्रेशर का पेशेंट है उसको भी किसी न किसी हवाले से सेक्स प्रॉब्लम हो सकती है। हार्ट का जो पेशेंट है उसको भी किसी हवाले से हो सकती है ये सेक्स प्रॉब्लम। और वो लोग जो ज़हनी तौर पर डिप्रेशन का शिकार है, डिप्रेस हैं, या मैदे के किसी हवाले से अल्सर या पेप्टिक अल्सर या ड्यूडल अल्सर के हवाले से मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, या ज़हनी तौर पर बहुत मुशक्क़त का काम करते हैं या परेशान हाल रहते हैं, तो उन लोगों में भी सेक्स के हवाले से या सेक्स के अमराज में देखने में नज़र आते हैं। ऐसे तमाम मरीज़ों के लिए हमने ज़मूद कस्तूरी सप्लीमेंट तैयार किया है। यकीनन आप इसे इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा। इसी तरह हमने वो लोग जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है और वो शुगर है या नहीं है या दीगर अवामिल है या नहीं है, तो अगर वो मरीज़ भी अगर सेक्स में या मर्दाना कमज़ोरी के अंदर मुब्तला है, तो ये मैं चीज़ पहले भी वजाहत कर चुका हूँ, अब दोबारा इसमें वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ कि देखें, एक शख्स है जिसकी उम्र 25 साल है या 30 साल है, उसको सेक्स का प्रॉब्लम है। इसी तरीके से एक शख्स है जिसकी उम्र प्लस 50 साल है, 55 है या 60 है या अबव 60 है, तो इन लोगों को भी सेक्स मसाइल हो सकते हैं। तो ये ऐसा मुमकिन नहीं होता, ना हमारे तिब का कोई ऐसा कानून और रूल है कि जो मेडिसिन आप 25 या 30 साल के लोगों के लिए तजवीज़ करते हैं वही मेडिसिन 50 वाले या प्लस 50 वाले इस्तेमाल, ऐसा नहीं है। तो ऐसे तमाम पेशेंट्स के लिए हमने भी एक मखसूस मेडिकेशन तैयार की है, मेडिसिन इस्तेमाल की है, जो प्लस 50 हैं उनके लिए हमने तैयार की है। तो मोहतरम नाज़रीन, ऐसे तमाम मरीज़ों के लिए जिनकी उम्र 50 साल है या 50 साल से ज़्यादा है, उन तमाम मरीज़ों के लिए हमने एक नुस्खा तजवीज़ किया है और उसका नाम रखा है ओपल कस्तूरी तलाई प्लस 50। तो ये बेसिकली हमने बनाए उन लोगों के लिए जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है। मज़ीद तफसील आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं, इंशाअल्लाह इसे इस्तेमाल करेंगे, इससे हमें फ़ायदा होगा यकीनन। जी मोहतरम नाज़रीन, मैं इसके साथ साथ एक कोर्स का और जिक्र करता चलूँ जिसका नाम हमने रखा है सुहागरात गिफ्ट पैक। ये बेसिकली 8 दिन की बड़ी मखसूस सी मेडिसिन हैं। यकीनन शादी के बाद ज़रा इंटरकोर्स का अमल ज़रा ज़्यादा होता है, जिस्म के अंदर थकावट भी महसूस हो सकती है शादी के बाद, और उसकी परफॉर्मेंस में भी कमी आ सकती है। तो ये बेसिकली 8 दिन दवाई बनाने का, 8 दिन की मेडिसिन बनाने का मकसद ये है कि आप इन दिनों के अंदर इस परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकें और आपको थकन भी ना हो। इसी के साथ साथ एक दो चीज़ें मैं और आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ कि यहाँ तक तो ये बात समझ आ गई कि ठीक है, हमें अगर हमने 5 साल गलतियाँ की हैं, 10 साल गलतियाँ की हैं, 15 साल गलतियाँ की हैं, उसी के मुताबिक हमें इसका इलाज करना चाहिए और हमारे पास शादी के लिए अमूमन टाइम भी होता है। लेकिन कुछ मरीज़ ऐसे भी हैं कि सडनली उनका शादी का टाइम मतलब आ गया, या वो हमसे रब्ता नहीं कर सके, या उन्होंने इलाज किया और वो प्रॉपर उससे सेटिस्फाई नहीं हो सके, तो उनके पास मुख्तसर सा टाइम होता है। तो ऐसे तमाम दोस्तों के लिए हमने शॉर्ट कोर्स भी तजवीज़ की है जिसका ड्यूरेशन 8 दिन, 15 दिन और 24 दिन है। लेकिन ये बेसिकली उन लोगों के लिए है कि उनकी शादी के दिन रख दिए गए हैं, मजबूरी है, और वो समझते हैं कि उनके यहाँ मर्दाना कमज़ोरी भी है, तो फिर वो शॉर्ट कोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ही होगा कि उसमें हमसे मशवरा ज़रूर कीजिएगा ताकि हम आपकी तमाम अमराज की कैफियत को समझकर, अमराज की नोयत को समझकर उसके लिए नुस्खा तजवीज़ कर सके, और इंशाअल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा। और बिल्कुल उसी तरह ही फ़ायदा होगा, कोई वक्ती मेडिसिन नहीं होगी, इंशाअल्लाह प्रॉपर इलाज होगा। तो इंशाअल्लाह आई होप कि मेरी तमाम गुज़ारिशात आप तमाम लोगों के पास पहुँच गई होंगी। और मैं एक दफ़ा फिर आपसे अर्ज़ करूँगा कि मेरे तमाम फ़ोन नंबर्स, व्हाट्सएप, ईमेल्स मौजूद हैं। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहें तो इंशाअल्लाह मुकम्मल आज़ादी के साथ आपका इलाज किया जाएगा, और आप जिस मुल्क में भी वहाँ इंशाअल्लाह मेडिसिन आपको पहुँचा देंगे। इसके साथ साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा।
اپنے میزبان حکیم دلشاد حسین تبسم کو بھی اجازت دیجیے گا. اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں.